भारत की संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़े ईश्वरों का अपमान अक्सर विदेशी कंपनियां करती रही हैं। आपने पहले भी सुना होगा कि सनातन धर्म के भगवान को चप्पल पर छापना हो या किसी अन्य तरह से हमारे भगवान का अपमान करना हो, ये कंपनियां हमेशा आगे रहती हैं। हाल ही में फिर एक ऐसी घटना घटी है जिससे सनातन धर्म के भगवानों का अपमान साफ होता दिख रहा है। इस विषय के बारे में जानी मानी लेखिका अंकिता जैन ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया है। अंकिता अपनी पोस्ट में लिखती हैं कि लॉस वेगास में फाउंडेशन रूम नामक एक क्लब है जिसे भारतीय धर्मों के ईश्वरों से सजाया गया है। इस क्लब में उन प्रतिमाओं के साथ पोल डांस होता है। न्यूडिटी में बार डांसर्स उन प्रतिमाओं पर बैठकर फोटो खिंचाती हैं। शराब के जाम चीयर्स किए जाते हैं। अश्लीलता का शायद ही कोई रूप बचा हो जो वहाँ प्रदर्शित ना हो रहा हो। वहाँ महावीर, बुद्ध, गणेश, नटराज, शंकर आदि कई सनातन धर्मों से जुड़े ईश्वर की प्रतिमाएं हैं जिनके साथ ऐसी दोयम दर्जे की हरकतें हो रही हैं। पश्चिम और पश्चिम की ही तर्ज पर अब इस देश में भी सनातन धर्मों जिसमें परंपरा, सभ्यता, संस्कार, त्याग, शील, आचरण आदि की बात कही जाती है, उन धर्मों का मजाक उड़ाना, उनके कहे के ठीक विपरीत काम करना, उनके ईश्वरों की अवहेलना करना, यह आज के दौर में बौद्धिकता, स्वच्छंदता और विरोध का नया रूप है। मैं जैन हूँ, जैन शास्त्र सुनकर पढ़कर बड़ी हुई हूँ। बचपन में एक बार ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ रहकर मैंने एक चुटकुला सीखा। यह चुटकुला किसी दूसरे धर्म के ईश्वर का मजाक बनाता था। तब मम्मी ने समझाया कि ऐसा करना गलत है। आप अपने धर्म का पालन करें, अपने ईश्वर के आगे ही सर झुकाएं, यह आपका सदाचार होगा। लेकिन आप ऐसा करते हुए किसी दूसरे धर्म का या ईश्वर का मजाक बनाएं तो यह अनाचार होगा। अफसोस कि पश्चिमी उच्छृंखलता में ये सीख नहीं दी जाती। वे सर्वोच्च हैं और स्वच्छंदता ही एक मार्ग है। ये मानने वालों के आगे हर तर्क बेकार होता है। किंतु ये कहाँ तक सही है कि अपनी मौज बनाने में आप किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस उनके ईश्वर का अपमान करके पहुंचाएं। वे ईश्वर जिन्होंने दिगंबर दशा धारण की, शील अपनाया, संसार से मोह त्याग कर स्व में लीन हो गए, जिनकी प्रतिमाओं को शुद्धता के साथ ही छूने की बात कही है, उनकी गरिमा और सम्मान की बात कही है, उस सबके ठीक विपरीत उनके सामने यूं फूहड़ता प्रदर्शित करना भी क्या आनंद और अभिव्यक्ति की आज़ादी मानी जाएगी, या फिर हमारी अनदेखी और कमजोरी है ये कि इसे स्वीकार करने पर हम मजबूर हैं। मैं मानती हूँ कि उस क्लब में रखी गई ये प्रतिमाएं धार्मिक रीतियों से प्राण प्रतिष्ठित नहीं की गई हैं। अतः जैसा कि धर्म में लिखा है, बिना प्राण प्रतिष्ठा के ये मात्र पत्थर का एक टुकड़ा है, किंतु सांकेतिक रूप में तो यह सरासर अवहेलना और विरोध का घटिया रूप है। धिक्कार है आनंद के ऐसे रूप पर जिसमें अपनी मौज के लिए आप अन्य धर्मों के ईश्वर का यूं मजाक बना रहे हैं, उनके अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर एक्टिव इस ग्रुप को मैंने रिपोर्ट किया है, लेकिन ये इसका इलाज नहीं है। सिर्फ इंस्टाग्राम पर हटने से क्या होगा, वो वहाँ जस की तस चलता रहेगा। इसका विरोध बड़े स्तर पर होना चाहिए ताकि ये प्रतिमाएं वहाँ से न सिर्फ हटाई जाएं बल्कि भविष्य में भी कोई ऐसा ना करे। अंकिता जैन अपने अन्य पोस्ट में लिखती हैं कि आपको नाइट क्लबिंग करनी है, करिए, जिंदगी को जैसे जीना है जिए, लेकिन किसी धर्म विशेष को जानकर नीचा दिखाना, उनके ईश्वर की प्रतिमाओं के साथ अश्लील प्रदर्शन करना, क्या ये भी हम चुपचाप स्वीकार कर लें? यदि आपको भी यह अस्वीकार है तो साथ दें और इंस्टाग्राम पर उनकी प्रोफाइल में ये संदेश भेजें कि उन्होंने जो प्रतिमाएं अपने नाइट क्लब में लगाई हैं वे हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। या तो वे स्वयं उन्हें वहाँ से हटा लें या फिर हम किसी न किसी तरह से इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोजेंगे। सनातन धर्म के देवी देवताओं के अपमान की ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी अमेज़न आदि विदेशी कंपनियां हमारे देवताओं का अपमान करती रही हैं। दोस्तों, किसी भी धर्म के देवी देवताओं या ईश्वर के इस तरह अपमान के खिलाफ आप हैं या नहीं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।